गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था फार्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर फार्मूला रिकॉल करिए आप तो आपको याद होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी को हम लोग इंडिकेट करते थे Sn से। ठीक है, Sn को हम लोग क्या बोलते थे? Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको हम Sn से डिनोट करते थे और इसका टोटल हम लोगों ने 3 फार्मूला निकाला था। कौन कौन सा फार्मूला था? एक तो पहला वाला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें a और d का टर्म आ रहा है, n का टर्म आ रहा है। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था n/2, इसी से निकाला था हम लोगों ने a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। और एक फार्मूला हम लोगों ने निकाला था फाइनाइट एपी के केस में। फाइनाइट एपी के केस में क्या निकाला था? n/2 a प्लस n। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फार्मूला जो है ये हम लोग कहाँ लगाते हैं? फाइनाइट एपी के केस में। ठीक है, इतना चीजें क्लियर था आपका। अब यहाँ पे देखिए Sn को हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कहते हैं, तो S1 S2 S3 S4 इन सबको क्या बोलेंगे? S100 को क्या बोलेंगे? इसको समझते हैं आज हम लोग। तो इसके लिए नोट में करके एक चीज लिख लीजिए आज। सपोज करिए हमारे पास एक AP गिवन है, लेट A1 A2 A3, ठीक है, इस तरीके से n1 AN n1 BN AP। ये हमें कोई क्या दिया हुआ है? AP दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कहा जाता है हम लोगों से S1, तो S1 से हम लोग क्या समझेंगे? S1 मीन्स सम ऑफ कितने टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म होता है Sn। ठीक है, Sn क्या होता है हमारा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो S1 क्या हो गया? सम ऑफ, केवल n के जगह पे 1 आ गया तो सम ऑफ 1 टर्म, मतलब केवल सिंगल टर्म। ठीक है, तो पहला टर्म केवल किसका टर्म? कौन सा टर्म लिखना? पहला टर्म A1। तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा? A1 के इक्वल। S2 को क्या पढ़ेंगे हम लोग? सम ऑफ कितने टर्म्स? फर्स्ट 2 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें Sn बताता। ठीक है, तो S2 को क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स? 2 टर्म्स। मीन्स अगर इसको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2, पहले 2 टर्म का सम मीन्स A1 और A2 का सम। तो S2 से हमें क्या मिला? S2 से हमें मिला A1 प्लस A2। यहां से मिल जाएगा आपको S2, और S1 से क्या मिल गया? A1 फर्स्ट टर्म। A1 मीन्स कौन सा टर्म? फर्स्ट टर्म। तो S1 निकालेंगे तो A1 के इक्वल होगा, मीन्स फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। S2 है तो A1 प्लस A2 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। अब ये सब जो बता रहा हूँ इसका यूज कहाँ होगा? कभी कभी हमें कैसा क्वेश्चन मिलेगा, हमें Sn डायरेक्ट राइट करके दे देगा कि Sn हमने आपको ये दे दिया है और यहाँ से आप फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे Sn सपोज करिए हमें दिया हुआ है 5n² माइनस 3n। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है? Sn का फार्मूला दे दिया और कह रहा है कि आप यहाँ से क्या क्या चीजें निकाल दो। आप यहाँ से निकाल दो फर्स्ट टर्म और निकाल दो आप कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आज भी थ्योरी क्लासेस ही चल रहा। अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग 5.3। Sn ये हमें दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दो। तो इस थ्योरी का यूज होगा जो आज की थ्योरी आपको बताई जा रही है। कैसे वर्क करेंगे? फर्स्ट टर्म तो आपके समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म कैसे मिल जाएगा आपको? S1 की वैल्यू ही A1 के इक्वल, मीन्स S1 ही क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। तो Sn हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बहुत ही सिंपल वर्क है। गिवन है आपको Sn इक्वल टू 5n² माइनस 3n। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? n इक्वल टू 1। ठीक है,
पुट कर दो एस एन के फार्मूले में, तो एस वन मिल जाएगा आपको, एन के प्लेस पे वन, 5 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन, तो ये आपका कितना आंसर आ गया 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 की वैल्यू कितना हो गया 2। यही आपका क्या हो जाएगा A1। देयरफॉर आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना मिल गया, A की वैल्यू मिल गया आपको 2। A1 कहिए या तो उसी को क्या बोलिए A, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा, आपके समझ में आ गया। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, Sn का जो फार्मूला कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कुछ, तो उसमें n के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे तो S1 मिल जाएगा। S1 मिलने से आपको क्या मिल गया, S1 मिलने से हमें क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हुआ। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो देखिए S2 निकालेंगे तो फर्स्ट टू टर्म का सम मिलेगा A1 प्लस A2, ठीक है, A1 प्लस A2 मिल जाएगा। तो अगर S2 माइनस S1 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, S2 माइनस S1, अब फाइंड कर रहे हैं हम लोग S2 माइनस S1, तो कितना आएगा देखिए A1 प्लस A2, इसमें माइनस हो गया, S1 की वैल्यू कितना आया A1, A1 से A1 कैंसिल हो गया, तो हमें किसकी वैल्यू मिल गया, A2 की वैल्यू मिल गया। मींस अगर हमें सेकेंड टर्म बताना है तो क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, तो इससे हमें कौन सा टर्म मिल गया, सेकेंड टर्म, ठीक है। क्लियर करते रहिए। फर्स्ट टर्म S1 से मिल गया, सेकेंड टर्म निकालना है तो कैसे मिलेगा, S2 माइनस S1, ठीक है। S1 निकालेंगे, केवल फर्स्ट टर्म का सम हुआ, मतलब केवल फर्स्ट टर्म आया। S2 मींस सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हुआ, A1 प्लस A2, और A2 निकालना है तो S2 माइनस S1 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें A2 निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, A2, और A2 निकालने के लिए हमें S2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर S2 माइनस S1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A2। तो अब क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 2। ये क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो S2 हो गया, ये Sn के फार्मूले में n इक्वल टू 2, S2 इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4, माइनस 3 इंटू n के प्लेस पे 2, तो ये हो गया 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 20 माइनस 6 इक्वल टू 14। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गया, S2 की वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब सेकंड टर्म निकाल लीजिए। देयरफॉर सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, A2 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, मीन्स 14 माइनस 2, और 14 माइनस 2 की वैल्यू हमें कितना मिल गया 12, ये मिल गया A2 की वैल्यू, ठीक है। A1 मिल गया, A लिखिए, चाहे इसको क्या लिख लीजिए आप, A1, ठीक है, फर्स्ट टर्म। A1 मिल गया फर्स्ट टर्म, और A2 मिल गया आपको सेकंड टर्म। A2 कैसे मिला, S2 माइनस S1 से मिला, और A1 कैसे मिला, S1 से, ठीक है। तो A2 मिल गया इस तरीके से। अब कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता ही है फार्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। अगर AP हमें दिया हो, D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेते हैं, और भी तरीके हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये सब लिखवाया गया है ना। तो अब सिंपली A2 माइनस A1 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू। तो देयरफॉर D इक्वल टू क्या हो गया, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितना आया 12, माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 10। तो आंसर आपको मिल गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना मिल गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गया 2, ठीक है। एक आंसर हो गया कंप्लीट, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना मिल गया 10। तो अब AP भी आप लिख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाता है AP बताओ, तो AP भी आप लिख सकते हैं। जनरल टर्म जानते ही हैं क्या होता है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से होता है जनरल फॉर्म इसका। तो A और D मिल गया है, तो जनरल फॉर्म आप लिखना AP का जानते हैं। अब AP बता सकते हैं आप कुछ भी बता सकते हो। A और D की वैल्यू मिल गया तो आप nth टर्म बता सकते हो क्या होगा, ठीक है, क्या बता सकते हो आप, nth टर्म। तो अब अगर nth टर्म निकालना हुआ, nth टर्म निकालना हुआ तो an का फार्मूला यूज कर लेंगे सिंपली, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और A और D के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे।
ए के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10n माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 10n और 2 माइनस 10 की वैल्यू कितना आ गया -8, तो 10n माइनस 8 ये किसकी वैल्यू आ जाएगा, nth टर्म की वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा तो आप nth टर्म भी बता सकते हो। आपसे पूछा जाए फोर्थ टर्म तो फोर्थ टर्म बता सकते हो। फोर्थ टर्म बताने के लिए a4 निकालेंगे आप, a4 की वैल्यू क्या होता है a प्लस 3d, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो a4 मिल जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। ऐसे अगर कंटिन्यू करिए, ठीक है कंटिन्यू करिए, ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में S3 निकालने का मतलब क्या हुआ, अगर S3 कहीं लिखा हुआ S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में कौन कौन सा टर्म हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3, ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। a1 प्लस a2 की वैल्यू आप देख रहे हैं, इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस a2 के प्लेस पे s2 पुट कर सकते हैं। तो s3 इक्वल टू क्या हो गया, s2 प्लस a3, तो यहाँ से a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, s2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो s3 माइनस s2 करेंगे तो आपको कौन सा टर्म मिल गया, a3। अब एक ऐसे देखिए पैटर्न बन गया आपके पास, a1 की वैल्यू किसके इक्वल, तो n1 ऐसे हम लोग करते चले जाएंगे। हमने देखा क्या, यहाँ पे एक पैटर्न देखा, a1 की वैल्यू किसके इक्वल हमें मिला, a1 इक्वल टू s1। ठीक है, और a2 की वैल्यू किसके इक्वल मिला, s2 माइनस करना पड़ रहा है s1। ठीक है, और a3 की वैल्यू हम लोगों ने देखा क्या करना पड़ रहा है, s3, a3 है तो s3, a2 है तो s2। ठीक है, और a1 है तो s1। ठीक है, a3 है तो s3, और s3 में क्या माइनस करेंगे, देखो a2 है तो s2 और प्रीवियस सम माइनस कर रहे हैं s1, और a3 निकाल रहे हैं तो s3 माइनस क्या आ रहा है, s2, प्रीवियस सम माइनस हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर a4 हम लोगों को लिखना होता बिना कैलकुलेट किए तो क्या लिखते हैं हम लोग, सम के फॉर्म में s4 फिर माइनस s3। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसे an मैं लिखना चाहता हूं, an मीन्स nth टर्म क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के फॉर्म। तो an लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे, sn देन माइनस साइन, और sn n के पीछे कौन सा टर्म है n-1, तो माइनस करेंगे sn-1। ठीक है, तो ऐसे लिखते चले जाएंगे तो हमें an इस तरीके से हम निकाल सकते हैं sn-1। ठीक है, या दूसरा भी तरीका है an उस तरीके से निकालने का, sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म लिख दीजिए, और sn-1 सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म लिख दीजिए, दोनों को माइनस करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म तक कैंसिल हो जाएगा, तो an इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, sn-. ठीक है, तो ये आपको बताएगा किसका फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला किसके फॉर्म में है, वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स के फॉर्म में। Sn का अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फार्मूला है ना। और Sn-1 का क्या फार्मूला लिखोगे आप, Sn-1 का फार्मूला लिखोगे, n के प्लेस पे n-1 पुट कर दोगे, n के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, n-1, तो यहाँ n के प्लेस पे n-1 पुट हुआ तो n माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1 एक ऑलरेडी है ना, इंटू डी। तो ये Sn हो गया और ये क्या हो गया आपका Sn-1 हो गया। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे, आप इतना चीज याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हमने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म निकालने के लिए S1 निकाल लेंगे, सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। ये सब कब काम करेंगे, जब हमें Sn दिया हो कुछ फार्मूले टाइप का, ऐसे जैसे 3n² - 2n दे दिया। ठीक है, Sn हमें दिया हो तो हम
फर्स्ट टर्म बता सकते हैं S1 निकाल के, और सेकंड टर्म बताना होगा तो S2 माइनस S1 कर देंगे। कॉमन डिफरेंस बताना होगा तो A1 A2 निकाल चुके तो A2 माइनस A1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म बताना हुआ तो ये फार्मूला आपकी मर्जी यूज करो या ना यूज करो। आप A और D निकाल चुके हो तो nth टर्म निकालने के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला यूज करके A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा, nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। अब आइए एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पे। उससे पहले एक छोटा सा फार्मूला है, उसको आप निकाल लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसी को क्या लिख सकता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालिए, या इसी को क्या लिखेगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये निकाल लीजिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स की स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 2 3, है ना, काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। तो इसके सम को हम मान लेंगे Sn। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, Sn। Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है, तो Sn इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n1 प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, तो पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स का सम बताना, n नेचुरल नंबर्स का सम, तो लास्ट में n लिखेंगे। ठीक है, तो Sn इसी की वैल्यू हमें बताना है, ऐड करके कितना आएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें जो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म है 3। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं वो किस में है, AP में। ठीक है, तो AP में है, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। Sn का फार्मूला यहाँ बगल में राइट कर दे रहे हैं। Sn का हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, n/2। यहाँ देखिए ये फाइनाइट AP लिखा हुआ है, यहाँ हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो यहाँ n/2 a प्लस l वाला फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे सारी वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू तो n ही रखेंगे, टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ देखिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू इस AP को देख करके बताइए, यहाँ है 1, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म की वैल्यू है n। ठीक है, सब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे आपको कितना मिल गया, n/2। a के प्लेस पे कितना पुट करोगे, 1, प्लस लास्ट टर्म के प्लेस पे कितना पुट करोगे, n। ठीक है, ये किसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ, फॉर गिवन AP 1 2 3 n। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है 1 2 3 n तक हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखा कि फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म n है, तो वैल्यू पुट कर दिया, फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 1, लास्ट टर्म के प्लेस पे n। हमें फार्मूला मिला एक n/2 n प्लस 1। फार्मूला क्या मिल गया हमें, Sn इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये फार्मूला भी है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n का। जैसे अगर आपसे इसी में पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ 20 सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स पूछ लिया गया, तो इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में। मतलब हमसे पूछा जा रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस कितना पूछा जा रहा है, 20। तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, 20। ठीक है, तो n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 20। तो 20 प्लस 1/2, ये आंसर हो जाएगा, n प्लस 1/2। n की वैल्यू यहाँ 20 है, तो n के प्लेस पे 20 पुट कर दें, तो डायरेक्ट आप सम निकाल सकते हैं। यहाँ ये 10 आ गया, 20 प्लस 1 21 हो गया, 21 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो गया। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस n1 प्लस 100,
इसका सम आपसे पूछा जा रहा है, ये सम आप बताइए, है ना। तो इसमें हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस एल, लेकिन यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है अभी। 100 टर्म्स कब होता है, जब स्टार्टिंग 1 से होता है ना, 1 2 3 इस तरीके से। तो हम एक काम इसमें कर सकते हैं, जैसे 1 2 ये इतना ऐड कर दे कहाँ तक, 5 तक, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो गया 6 7 एंड 100 तक हो गया ये। अब इसमें हमने कितना ऐड किया, 1 से लेकर 5 तक, तो उसको माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4 और 5, इतना माइनस हो गया। अब यहाँ पे इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग हमें पता चल गया 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरीके से कितना लिखा हुआ 100 तक, तो 100 टर्म्स है इसमें। तो इसमें फार्मूला लगा लीजिए n+1/2 का, ये 100 हो गया, 100 + 1/2 माइनस, वहाँ देखिए 1 से लेके 5 तक है, या तो सिंपली आप ऐड कर लीजिए, या तो फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो उसमें 5 टर्म्स है, 1 से लेकर 5 तक स्टार्टिंग से है पूरा, ठीक है। तो n+1/2 वाला फार्मूला लगाएंगे तो n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, 5 + 1/2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। और भी तरीके हैं, चाहे आप ऐसे करो या तो डायरेक्ट इसको किससे करो, AP से कर लो। AP में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया 6 और लास्ट टर्म कितना हो गया 100, और n के प्लेस पे अभी वैल्यू नहीं पता आपको, n की वैल्यू नहीं पता, तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए a की वैल्यू 6 हो गया, लास्ट टर्म की वैल्यू 100 हो गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना निकालेंगे, 7 - 6 a2 - a1 = 1, ठीक है। तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाइए, a + n-1 × d, और इसमें आप क्या क्या पुट कर दीजिए, l की वैल्यू पुट कर दीजिए 100 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दीजिए 6 और d की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, फिर n यहाँ से निकाल लीजिए तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगा। फिर जब n मिल जाएगा तो आप n/2 a प्लस l में रख करके आप इसका आप क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये सब एप्लीकेशन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिलेंगे। इसमें हमने क्या देखा, हमने निकाला सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके कोर्स में है। तो यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फार्मूला हमें क्या मिल गया, ये तो एक एप्लीकेशन था, मिल गया Sn = n/2 n+1, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखिए 5.3, अभी तक जितने फार्मूले पढ़े हम लोगों ने वो सब यूज होगा, जैसे nth टर्म का फार्मूला पढ़ा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला पढ़ा, है ना, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लास्ट टर्म का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो इन सब चीजों को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सभी एक तरीके के प्रॉब्लम्स है, कोई एक प्रॉब्लम इसमें कर लीजिए और आपके लिए होमवर्क रहेगा। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग AP, हमें क्या बताना, सम ऑफ फॉलोइंग AP, ठीक है। तो सम ऑफ फॉलोइंग AP बताना है, कोई भी एक प्रॉब्लम इसमें कर दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में हमें गिवन AP कितना है, गिवन AP -37 -33 -29 एंड 1 अप टू कितने टर्म्स, टू 12 टर्म्स। टोटल ऐसे 12 टर्म्स लिखे हुए हैं, मतलब हमें 12 टर्म्स तक का सम बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, 12 टर्म तक का सम। तो यहाँ से गिवन AP के लिए a की वैल्यू निकाल लीजिए आप, a की वैल्यू कितना हो गया -37 फर्स्ट टर्म, और d की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, d की वैल्यू कितना हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 - a1 करेंगे, a2 की वैल्यू देखो कितना है -33, a2 के प्लेस पे हो गया, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -37, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया -33 + 37 और इसकी वैल्यू हो गया 4, ठीक। a की वैल्यू मिल गया, d की वैल्यू और नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू निकाल लो। कितने टर्म्स का सम बताना आपको, 12 टर्म्स का, तो n की वैल्यू क्या हो गया 12। तो हमें 12 टर्म तक का सम बताना है, तो Sn का फार्मूला यूज करेंगे, देयरफॉर Sn क्या यूज करेंगे, n/2 2a + n-1 × d वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट टर्म नहीं पता, हमें लास्ट टर्म पता होता तो a + l वाला फार्मूला यूज करेंगे। और हमें
12th टर्म भी नहीं पता, A12 की वैल्यू नहीं पता, इसलिए A प्लस AN वाला भी फार्मूला यूज नहीं किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे n के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, S, n के प्लेस पे 12 पुट कर देंगे, S12 हो गया। मतलब ये क्या बताएगा, इन 12 टर्म तक का सम बताएगा। n की वैल्यू 12, वैल्यू रख करके निकाल लीजिए, अब इजी है। 2 इंटू -37 प्लस n के प्लेस पे 12 -1 इंटू d के प्लेस पे 4। 2 से 12 कैंसिल हुआ, 6 हो गया। 6 ब्रैकेट में कितना आया, -37 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, -74, ठीक है। और 12 -1 कितना हो गया, 11। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 हो गया आपका। -74 में 44 ऐड करिए तो कितना आ गया, 40 आ गया माइनस में, ठीक है, -40। और 6 इंटू -40 करेंगे तो -240, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन। और इसी टाइप के और भी पार्ट हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 5.3 में सेकंड प्रॉब्लम, बहुत ही इजी है प्रॉब्लम सब। सेकंड का कोई एक प्रॉब्लम कर लीजिए। इसमें क्वेश्चंस कैसे दिए हुए देखिए, फाइंड द सम गिवन बिलो, ठीक है, सम बताइए जो आपको दिया गया है। तो इसमें कौन सा बता दे, फर्स्ट वाला ही देख लीजिए आप। फर्स्ट वाले में है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस n1 प्लस 84। ये हमें दिया हुआ है एक AP, ठीक है। और इसमें ये जो सम करके दिया हुआ है, इसी की वैल्यू हमें बताना है। तो सिंपली हम सभी नंबर नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लिखा हुआ है, n1 का है सिंबल, कई डॉट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ ढेर सारे टर्म्स हो सकते हैं। हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, ये जो दिया हुआ है, ये तो AP दिया हुआ है, इसका सम हमें निकालना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बता देंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ एक चीज और मिल रहा है हमें, लास्ट टर्म भी मिल रहा है 84, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना हो गया, 7, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा, D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर यहाँ मिल रहा है 7, 10 होल 1/2, 14 एंड सो ऑन 84 लास्ट में, ये AP बना रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, 21/2 -7, LCM हो गया 2 का, 21 - 14 इक्वल टू 7/2। D की वैल्यू मिल गया। और लास्ट टर्म हमें मिल गया है, लास्ट टर्म कितना है इस AP का, लास्ट टर्म है 84। तो अब हम पता कर लेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके बाद फार्मूला लगा लेंगे Sn = n/2 A + L का। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, L = क्या होता है, लास्ट टर्म = A + n - 1 × D। L की वैल्यू पुट कर दीजिए 84 इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस n - 1 × D की वैल्यू देखिए कितना है, 7/2। 7 माइनस हो जाएगा 84 में, 84 - 7 हो गया, यहाँ हो गया 7/2 इन ब्रैकेट n - 1। 84 में 7 माइनस करेंगे 77 हो गया, इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में n - 1। 7 से 77 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 11। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 22 इक्वल टू n - 1, तो n की वैल्यू कितना आ गया 23। ये हमें पता चल गया कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसको हमें ऐड करना है। देयरफॉर अब हम क्या फार्मूला लगा लेंगे, Sn = फार्मूला जानते हैं n/2 A + L का, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। n की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 23, n = 23/2, S23 मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट 23 टर्म का हमें क्या मिल जाएगा, सब 23/2। A की वैल्यू कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म कितना है आपका 84। 2 से ये डिवाइड होगा नहीं 23,
तो ऐसे ही लिख देंगे 23/2 और 84 में 7 ऐड कर लीजिए 91 हो गया। 91 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 91 को 23 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आएगा 91 इंटू 23, 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 से करो, आपका आ गया 390 हो गया, हाँ 2093 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और इसका जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है 2 का सेकंड थर्ड, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कोशिश करिएगा लगाने का, इसमें इंफॉर्मेशन हमें कुछ दिए हुए हैं, उसके हेल्प से हम लोग जो पूछ रहा है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें फार्मूला यूज होगा थर्ड में, आपने nth टर्म का फार्मूला पढ़ा है, लास्ट टर्म का फार्मूला पढ़ा है, एसएन का भी फार्मूला आपने पढ़ लिया है, तो वही सब फार्मूले तीनों यूज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बियॉन्ड सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।